हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज हम लोग अपना नया सब्जेक्ट पावर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं IQ सीरीज के अंतर्गत। इसका भी तरीका बिल्कुल वही रहेगा जैसा हमने नेटवर्क में किया कि कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस किए, इसके बाद हमने मेजरमेंट देखा जहां हम टॉपिक्स वाइज चीज़ों को देखा हमने। उसी तरीके से आज हम बात करेंगे आपके सामने पावर सिस्टम के क्वेश्चंस की। इस सीरीज का लक्ष्य यही रहेगा कि ना तो आप केवल आंसर यहां देखें, साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आप आगे लेके जाएं जो आपके एग्जाम में आपको आवश्यक हो, जिससे आप सही सही आंसर दे पाए एग्जाम में। उससे पहले ये रहा हमारा ऑफलाइन सेंटर की डिटेल। अगर आप भोपाल आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये रहा हमारी टीम का नंबर, जहां पे आप कांटेक्ट करके कोर्स की डिटेल वगैरह ले सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है, हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए कि आप किसी कारणवश ऑफलाइन नहीं आ सकते, हालांकि मैं तो रिकमेंड यही करता हूं कि आप ऑफलाइन आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको AEC की खासियत क्या है कि जो भी फैकल्टीज हैं वो सारी इन हाउस फैकल्टी आपको हर समय अवेलेबल रहेंगी डाउट्स वगैरह बताने के लिए। लेकिन फिर भी आप नहीं आ सकते तो ये हमारा AEC प्लस का बेहतरीन सा ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। लाइव बैचेस देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, रिवीजन कोर्सेज, और साथ में आपको देखने को मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल्स भी। या तो आप इसको प्ले स्टोर में हमारे ऐप को सर्च कर सकते हैं, या ये डायरेक्टली QR कोड है, ये एंड्रॉयड यूजर के लिए है और साथ में ये वाला iOS यूजर के लिए है। आप इस ऐप को यहाँ से डाउनलोड करके और कोर्सेस को परचेज करके और आप पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो पावर सिस्टम सीरीज में जो आज का मैंने चैप्टर लिया है उस चैप्टर का क्या नाम है, माफ कीजिएगा, जनरेशन। जैसे जो भी हमारा कंप्लीट पावर सिस्टम है उसको जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन और फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हमारा जनरेशन। जनरेशन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आते हैं सबसे पहले सवाल पे। चलिए, पहला सवाल हमको क्या दे रखा है कि द रेटेड वोल्टेज, ठीक है, रेटेड वोल्टेज की बात करना चाह रहा है, ऑफ अ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज रेटेड वोल्टेज। अब देखिए, ये जो किसी भी पावर सिस्टम का जो रेटेड वोल्टेज होता है, जब तक कुछ मेंशन ना हो, यानी बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, वो होता है लाइन टू लाइन और RMS वैल्यू। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? वो जो भी होगा वो होगा लाइन टू लाइन RMS वैल्यू, ये होगा हमारा रेटेड वोल्टेज। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ट्रांसफॉर्मर देखा और ट्रांसफॉर्मर में लिखा हुआ है लेट्स से इस टाइप का 356 वोल्ट सपोज, और हाँ मान लीजिए ऐसा 356 वोल्ट लिखा हुआ है। तो जब तक ये कुछ मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट आप इसको क्या लेके चलेंगे कि ये कैसा वोल्टेज है, RMS है और लाइन टू RMS है, और साथ ही में ये लाइन टू RMS है, लाइन टू लाइन फॉर्म में हमको दे रखा है। तो यहां से जो आपका पहला सवाल है उसका आंसर क्या हो जाएगा, RMS फेज वोल्टेज, नो ये नहीं होगा। पीक फेज वोल्टेज, पीक नहीं होगा। देखिए, पीक बाय चांस सपोज मान लीजिए कोई भी आपको सप्लाई ऐसी दे रखी है, लेट्स से 220 साइन ओमेगा टी, अगर आपको कोई सप्लाई इस फॉर्म में दे रखी है तब यहां पर जो 220 है उसे कहते हैं पीक वोल्टेज, वहां पर तब का वोल्टेज हो जाएगा आपका पीक वोल्टेज। तो पीक भी नहीं होगा। हाँ, RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा, इसको आप याद रखिएगा। इसको आप तब भी याद रखिएगा कि जब भी कोई AC का सवाल आता है तो अगर आपसे बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको करंट का आंसर देना है, वोल्टेज का आंसर देना है,
तो बाय डिफॉल्ट आपको जो आंसर्स देने हैं वो आरएमएस के फॉर्म में देने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए हमको क्या दे रखा है। अगला सवाल हमको क्या दे रखा है कि अ कंज्यूमर हैज एनुअल कंजम्पशन ऑफ, ठीक है, ये यूनिट्स दे रखा है हमको, एनुअल कंजम्पशन है हमारा, यानी कि इतने यूनिट का बिजली का बिल इसका एनुअल खर्चा है, यानी साल भर में खर्चा है इसका, ठीक है। ये एक तरह से हमको एनर्जी दे रखी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये हमको एनर्जी दे रखी है। इफ मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड जो है तो हमको कितनी दे रखी है 200 किलोवाट, ठीक है। तो यहां से एक काम ये कर सकते हैं कि अब देखिए अगर एनर्जी दे रखी है ये एनुअल कंजम्पशन, तो मैं यहां से एवरेज लोड निकाल सकता हूं या पावर। तो जो आपका एवरेज लोड होगा वो क्या हो जाएगा 800 और भागे कितना, देखिए एनुअल दे रखा है, अगर पर आवर में देखें तो एनुअल है यानी कि 365 डेज और 24। ये बात समझ आई आप लोगों की, ये कहां से आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी दे रखी है उसको हमने टाइम से डिवाइड करके पावर आ गया हमारा। तो यहां से जो एवरेज लोड की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, इसको चलिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। चलिए ये आ गया 80 आ गया हमारा, ये हमको 80 आ गया यहां से, ये हमारा 80 आ गया। अब हमसे पूछा है लोड फैक्टर। देखिए जो लोड फैक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होता है, जो भी हमारा लोड फैक्टर है LF अगर मैं कहूं तो वो क्या होता है एवरेज, एवरेज डिमांड, जो भी हमारा जो लोड फैक्टर है वो क्या होता है वो क्या होता है हमारा, जो भी लोड फैक्टर आपका होगा वो हो जाएगा एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड। चलिए यहां से देखते हैं एवरेज हमारा कितना आया, एवरेज आया 80, ठीक, ये देखिए एवरेज आया हमारा 80, 80 और इसकी यूनिट अगर मैं क्या लिख दूं, हाँ ठीक है 80 किलोवाट हमारा एवरेज आ चुका है। तो 80 और मैक्सिमम डिमांड कितनी है 200 है, तो यहां से हमारा लोड फैक्टर ये नहीं यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इसको सिंपल सा हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से कट कर देते हैं 40 और ये 100, 40/100 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.4। तो यहाँ से जो 40/100 यानी 0.4, तो जो लोड फैक्टर की वैल्यू थी वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 0.4 के बराबर हमारा लोड फैक्टर आ चुका है। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे आप सब इंजीनियर की बात करें, अभी जो व्यापम का पेपर हुआ था उसमें भी कई सारे सवाल इस टाइप के देखे गए थे, आपके एसएससी जेई तो है ही, या आप यूपी पीसीएल देते हैं वहां भी, तो इस टाइप के कई सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे सवालों को ढंग से सॉल्व कर पाए। इस लेक्चर को देखने के बाद ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए हमको क्या दे रखा है डाइवर्सिटी फैक्टर पे, ठीक है। हमको दे रखा है कि द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन कंप्यूटिंग, कि जो भी डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो किस में हेल्प करता है हमको क्या कंप्यूट करने में। तो याद करिए कि जो भी हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो क्या करता है, ऊपर जो आता है वो आता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एंड डिवाइडेड बाय कोइंसिडेंट मैक्सिमम डिमांड।
यानी कि जो भी हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर है ये केवल किस में डील करता है, मैक्सिमम वैल्यूज में। तो डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा केवल क्या बताता है कि जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यूज हैं केवल ये उनके बारे में बात करता है डाइवर्सिटी फैक्टर। हाँ, तो यहां से क्या आ जाएगा इसका, पीक डिमांड। क्यों, प्लांट कैपेसिटी की तो बात ही नहीं कर रहा है ये, तो ये तो वैसे ही रिजेक्टेड है। एवरेज लोड की भी बात नहीं करना चाहता ये, यूनिट्स जनरेटेड इसकी भी बात नहीं करना चाहता, ये डील करता है केवल मैक्सिमम या पीक डिमांड्स की। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर। इस पे आपके एग्जाम में बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल पूछे जा चुके हैं किसी न किसी माध्यम में। तो अगर आप इस चैप्टर में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो जो भी हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर है, तो जो भी हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर है उसको आप जरूर अच्छे से कर लें, क्योंकि इससे कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन यानी कि जो कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट में इस्तेमाल होगी, हैविंग रेटेड स्पीड। ठीक है, अब देखिए स्पीड हमको किसमें दे रखी है, 250 आरपीएम ये हमको दे रखी है। तो जो भी स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड ही होगी, 250 इज कनेक्टेड टू अ अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर है यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर की बात करना चाह रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पावर एट 50 हर्ट्ज, यानी कि इंडिया में जनरेशन हो रहा है और जो भी फ्रीक्वेंसी है वो हमको दे रखी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, एनएस हमको दे रखा है 250 आरपीएम। ये देखने में सवाल तो यहां से लगा हमको, कहां से, ये सवाल बेसिकली ये जो हाइड्रो टरबाइन हमको दे रखा है ये चाहता है कि आप सवाल को ऐसा सोचें कि यह है पावर सिस्टम का, लेकिन एक्चुअली पावर सिस्टम का ना होके ये सवाल है आपके मशीन का एक बहुत ही बेसिक सा सवाल। बस हाइड्रोलिक टरबाइन आपको डराने के लिए दे रखा है। ठीक है, द नंबर ऑफ पोल्स हमको बताना है कि नंबर ऑफ हमारे पोल्स कितने होंगे। तो ये बात हम सब जानते हैं कि जो भी हमारा एनएस होगा, एनएस यानी कि सिंक्रोनस स्पीड, वो क्या होती है 120 एफ बाय पी। ये है हमारी कौन सी स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, एनएस है हमारी 120 एफ बाई पी। तो अब हमको यहां से पी चाहिए, तो अब मुझे यहां से क्या चाहिए, अब अगर मुझे यहां से पी निकालना है तो पी के लिए देखिए, पी को मैं उधर भेजूं तो जो हमारा पी है वो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 120 और एफ, एफ यानी 50 और डिवाइडेड बाय एनएस, एनएस कितना है आपका 250, ये हो जाएगा पी। तो ये देखिए ये कैंसिल, ट्वेंटी फोर, तो P की वैल्यू कितनी आ रही है 24, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ जो पोल्स हैं हमारे वो आ रहे हैं 24। तो देखते हैं ऑप्शन दे रखा है क्या। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन देखिए कितना गिवन है, जो डी वाला ऑप्शन है हमको दे रखा है कि जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो 24 हैं। तो ये भी एक आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग था, उसने ऐसा हमको देख के डराया कि हो सकता है आप इसको पावर सिस्टम समझे, बट ये सवाल एक्चुअल में किसका है, मशीन का है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल ऐसा है कि एग्जामों में इतनी बार पूछा गया है, इवन गेट तक में ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। बेस लोड पावर प्लांट्स, देखिए जो भी जनरेशन होता है, जो भी हमारे लोड होते हैं, देखिए मैं आपको एक कर्व बना के समझाता हूँ कि लोड कर्व होता कैसे है। देखिए अब होता क्या है
कि ये क्या है, हमारा टाइम है, ठीक है। इस एक्सिस में हमने किसको ले लिया, टाइम को ले लिया, ठीक है। इस एक्सिस में हमने टाइम को ले लिया और यहां पे हमारा क्या है, लोड है। इस एक्सिस पे हमने लोड को ले लिया। तो अब देखिए, मान लीजिए हमारा कुछ इस टाइप का ऐसा लोड कर्व देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से क्या हुआ कि एक जो लाइन आपकी यहां से जा रही है, ठीक है, अब ये लोड कर्व हमको ये बताता है कि मान लीजिए ये वाली जो डिमांड है इसको कहते हैं पीक डिमांड, ठीक है। पीक डिमांड का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि गर्मियों का सीजन है और एक सर्टेन टाइम पे गर्मी बढ़ जा रही है, तो उस टाइम पे एसी बहुत चल रहे हैं। तो जो बेस लोड है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी टाउन को लेट से 100 जो मेगावाट है उसकी जरूरत तो है ही, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ, मान लीजिए कभी हो सकता है 10 मेगावाट ज्यादा की जरूरत पड़ जाती हो, कभी 15, तो उसको क्या बोलते हैं, पीक लोड डिमांड। यानी ये जो 100 है ये हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं उससे ही पूरी होंगी, क्योंकि ये एक फिक्स डिमांड है। इसके लिए आप वेरिएबल चीजों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो इसीलिए देखिए ये विंड फॉर्म्स क्या है, विंड एनर्जी, ये हमको पता है कि इनकी एफिशिएंसी 25-30% के आसपास होती है और हवा कभी चली या नहीं चली, इसलिए ये बेस लोड नहीं हो सकते, ये बेस लोड पावर प्लांट नहीं हो सकते। बेस लोड अपने किस टाइप के होते हैं, जो एकदम से ही रिलायबल हो, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, जहां पर आपको बिजली बनाने के लिए किसी एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे सोलर एनर्जी ले लिया हमने, तो हो सकता है आज सन ही नहीं निकला तो किस बात की एनर्जी, इसीलिए ये सारी चीजें पीक लोड में इस्तेमाल होती हैं। तो विंड फॉर्म तो नहीं होगा। हाँ, रन ऑफ रिवर प्लांट, ये वाले क्या हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं वो। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी, ये भी आजकल बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें क्या है कि अगर हमारे पास यूरेनियम की बहुत ज्यादा मात्रा है तो बिजली लगातार बनती ही जाती है। और ये डीजल पावर प्लांट हुए तो बहुत छोटे बैकअप के लिए, जिसको आप डीजी बोलते हैं। घरों में भी अक्सर आपने देखा होगा कि शादी ब्याह के समय एक जनरेटर लग जाता है जो नियर अबाउट ऐसे 3 किलोवाट के आसपास पावर प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ डीजल। तो ये भी क्या है, ये सब पीक में, कि जैसे मान लीजिए इतना तो हमारा लोड चल ही रहा था, अचानक से 5 मेगावाट की जरूरत आई, तो क्या किया कि हो सकता है 8-10 जनरेटर वो उन्होंने पैरेलल में ऑपरेट करा दिए, और इस तरह से हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके दो आंसर्स होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा बी और एक होगा सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का कौन कौन सा है, एक तो बी, एक तो सी, ये इसके हो जाएंगे करेक्ट आंसर, बी और सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या दे रखा है, वाटर हैमर, ठीक है। वाटर हैमर के बारे में हमसे पूछा इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। वाटर हैमर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। सडन ड्रॉप नहीं, सडन ड्रॉप के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका बेसिकली आपका काम क्या है कि एकदम से जैसे मान लीजिए कि प्रेशर बढ़ा देता है, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या, वो जो टरबाइन है वो ज्यादा फास्ट घूमने लगती है, तो ये हो जाएगा सडन राइज ऑफ वाटर प्रेशर इन पाइप, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सडन राइज ऑफ वाटर प्रेशर इन पाइप। चलिए इतने सवाल हो गए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैंने थोड़ा सा अच्छा सवाल लिया है आपके लिए। हाँ देखिए, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमको दे रखा है कि अ प्लांट हैविंग अ मैक्सिमम लोड ऑफ 100 मेगावाट, ठीक है। आराम से बस इसको देखते जाइएगा, आंसर इसका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लोड यानी कि जो हमको मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। तो जो भी हमको मैक्सिमम है वो हमको दे रखा है कितना, 100 मेगावाट, ठीक है। देखिए कैपेसिटी फैक्टर दे रखा है, CF दे रखा है हमको
CF कितना दे रखा है 0.5। ये सारा डेटा गिवन है। एंड प्लांट लोड फैक्टर, ठीक है, हमको दे रखा है PLF दे रखा है। PLF कितना दे रखा है 0.6, ठीक है। हमसे पूछा है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि PUF के बारे में ये हमसे चाहता है। अब देखिए अगर हमको मैक्सिमम दे रखा है और CF दे रखा है, ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको मैक्सिमम दे रखा है और CF दे रखा है, साथ में ही हमको लोड फैक्टर पता है, तो सबसे पहले तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा लोड फैक्टर है वो क्या होता है, लोड फैक्टर होता है आपका एवरेज अपॉन मैक्सिमम, यही होता है लोड फैक्टर। ये तो अभी हमने पिछले सवाल में भी देखा था। ये हो गया लोड फैक्टर। अब देखिए लोड फैक्टर की वैल्यू यहां से कितनी गिवन है, लोड फैक्टर गिवन है 0.6 गिवन है लोड फैक्टर। LF हो गया, अच्छा इसको मैंने यहाँ P भी लगा दिया, ठीक है, P की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 0.6। अब देखिए एवरेज, यहां पर हमको मैक्सिमम पता ही है, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 100, ठीक है, मैक्सिमम है हमको 100, और हमसे क्या पूछा है एवरेज। तो एवरेज अगर हम यहां से निकाल लेंगे तो एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो एवरेज डिमांड है वो आ जाएगा आपका 60 मेगावाट। जो भी हमारा एवरेज था वो यहाँ पर 60 मेगावाट आ चुका है, ठीक है। अब एक डेटा हमको दे रखा है CF का। अब ये जो CF होता है, ठीक है, ये जो CF है ये क्या होता है, ये होता है आपका एवरेज अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जो भी आपका एवरेज है और जो भी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो CF की वैल्यू यहां से कितनी गिवन है, जो हमको CF है वो दे रखा है कितना 0.5 दे रखा है। CF की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 0.5, और अभी हमारा एवरेज आया है कितना 60 मेगावाट, ठीक है, एवरेज जो है आया है वो है 60 मेगावाट। तो जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड यहां से आपकी कितनी आ जाएगी 60 बाई 0.2 यानी 120 मेगावाट। ये आ गई हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए अब हमको चाहिए PUF, ठीक है, इंस्टॉल्ड आ चुका है हमारा, PUF हमको चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका PUF, ठीक है। तो जो PUF होता है मैक्सिमम कितना था यहां पर हमारा, जो मैक्सिमम था वो 100 था, ठीक है। तो PUF जो है तो आपका क्या होता है कि मैक्सिमम अपॉन इंस्टॉल्ड। जो आपका PUF है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम अपॉन इंस्टॉल। तो यहां से जो मेरा PUF है वो मैक्सिमम कितना आया, मैक्सिमम तो हमको गिवन ही था 100, ठीक है, तो मैक्सिमम हो गया 100 मेगावाट। और इंस्टॉल्ड अभी हमने निकाला, इंस्टॉल्ड कितना आया 120, तो 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 6 जा, तो यहां से PUF आ गया हमारा 5/6, 5/6 यानी 0.833, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। अच्छा ऑप्शन हमसे, ठीक है, आंसर देखिए यहाँ परसेंटेज में पूछा है। कभी कभी आप लोग जल्दीबाजी में गलती क्या करते हैं कि इसको डेसिमल में आंसर दे देते हैं, नहीं, आंसर अगर हमसे परसेंटेज में पूछा है तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 83.33% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये एक अच्छा सवाल था। यहाँ पे हमने 2-3 पैरामीटर्स देखे जिनको मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं। एक तो ये वाला, और दूसरा एक एक ये दूसरा फॉर्मूला PUF का, और इससे पहले जो हमने एक यहां देखा था
लोड फैक्टर का, ये तो मैं अभी आपको कई बार ही करा चुका हूं, तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 83.33, यानी कि जो इसका ए वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 83.33%। तो चलिए, ये था हमारे आज पावर सिस्टम जनरेशन पर पहला सेशन, ठीक है। इसके अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ और सवालों के साथ, कुछ पावर सिस्टम के ही कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए, एवं साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है तो अपना जो भी नॉलेज बेस है उसको बढ़ा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।